हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अरिहंत बुक का अध्याय 6 वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल पढ़ेंगे, जिसके विगत वर्ष का पहला प्रश्न है। एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपये 2304 फीस के लिए यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। अब यहाँ हमको सबसे पहले देखना है, इसमें बोल रहा है कि रुपये 2304 और उसके बाद बोल रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए, तो रुपये और पैसे हो रहा है। तो रुपये और पैसे में सवाल हल नहीं हो पाता है, तो उसको एक चीज़ में चेंज करना पड़ता है। तो हम रुपये को पहले पैसे में चेंज कर देते हैं। तो रुपये बड़ा चीज़ है और पैसे छोटा चीज़ है, तो हम बड़ा से छोटे की ओर जा रहे हैं। तो बड़ा से छोटे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ कि 1 रुपये बराबर क्या होता है, रुपये बड़ा चीज़ है तो इसको पैसे में बदलना है, तो ये हो जाएगा 100 पैसा। 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। हम इसको बता दिए हैं बेसिक गणित में। आप देख लेना, रुपये को पैसा में कन्वर्ट करना या पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना, यह सब सिखा दिए हैं। तो हम 2304 को पैसे में बदलेंगे, तो इसके लिए 100 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि बड़े से छोटे को जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 100, फिर पैसे हो जाएगा। ये रुपये था तो 100 का गुणा हुआ तो पैसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 2,30,400 पैसा हो गए। अब इसके लिए हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्गमूल वाला चैप्टर चल रहा है, तो वर्गमूल निकालेंगे। तो 23, 0, 4 और 0, 0। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे इसमें पहले ध्यान देना पड़ता है। जब भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं, तो सबसे पहले इसमें ध्यान देता है, इकाई तरफ को जोड़ी बनाते चले जाते हैं। तो ये हुआ इसका जोड़ी, ये हुआ इसका जोड़ी, ये हुआ इसका जोड़ी, इधर से चलते जाते हैं, इकाई तरफ जोड़ी बनाते हैं। सबसे पहला काम इसमें यही करना पड़ता है। अब इसमें देखना है, अब इधर से इसको भाग देते जाएंगे, तो इसको देखना है 23 एक किसका वर्ग है। तो या तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 को लेना पड़ेगा। जो संख्या से इसको भाग देते हैं, वर्ग द्वारा भाग दे, जैसे 4 ले रहे हैं तो 4 ही से इसको भाग देंगे। ये नहीं 4 पंचे 20 हो गए, ऐसे डिप नहीं। इसमें अगर हम यहाँ 4 ले रहे हैं तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो 4 चौक 16। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ भी 4 जुड़ेगा, वो यहाँ घटेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो हो जाएगा 13 में 6 गए तो 7। अब यहाँ से लिख देते हैं तो ये कट हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ एक संख्या लिखने के लिए खाली जगह छोड़ना पड़ता है ना। अब अगली बार के लिए उसको घटाएंगे, तब इसको उतारेंगे तो जोड़े में उतरता है एक साथ, एक संख्या नहीं उतरता। जैसे कि हम भाग देते हैं तो एक संख्या उतरता है, लेकिन जब हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे इसका, ये किसका वर्ग है उसको निकाल रहे हैं ना। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि मान के चलो ये 4 है, तो 4 किसका वर्ग है, जैसे कि 2 गुणित 2 के तब ये मिला है 4। तो इसी तरह इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो हो जाएगा ये 0, 4। अब इसके लिए हम क्या संख्या सोचें ताकि ये कटे, तो इसी से पता चल जाएगा। 8 एकम 8, तो दोनों को कटा के देखना। 8 7 56, 7 बार में लगभग जा रहा है। अगर यहाँ 7 लेते हैं तो यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ भी 7 लेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, ये हो गया आपका 7 लेंगे तो 7 लेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। 8 7 56, 8 8 64, 8 बार में जा रहा है, सॉरी 8 बार में पूरा चला जा रहा है। इसी से मान लग जाएगा जो संख्या है उससे। तो इसको कटा के देखो तो 70 है, तो 8 8 64, 8 नहीं 72 ज़्यादा हो जाएगा। 8 8 64, 8 बार में जा रहा है, तो यहाँ भी 8 लेंगे, यहाँ भी 8 लेंगे, तो ये 88 हो जाएगा। 88 हुआ तो यहाँ की संख्या ले उससे कटाएंगे, तो देखते हैं कितना आता है। तो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 8 64 6 70 आ गए पूरा ये। तो हम यहाँ 8 लेते, पहले ऐसे अनुमान लगा के देखना पड़ेगा ना, अलग से गुणा करके। तो 8 बार में पूरा आ रहे हैं, तो ले लिए 8 बार। तो कितना आया था, 704 आया था, 704 ले लिए। अब यहाँ से हम इसको लाइन मार देंगे, तो जो लिए थे संख्या उसी को यहाँ लेके जोड़ना पड़ता है। तो 8 को यहाँ जोड़ दिए, तो 8 और 16, एक संख्या के लिए हमेशा जगह रखना पड़ेगा ना। और 8 और 16 हासिल 1 बचा, तो ये 96 हो जाएगा। 8 और 16, 16 की 6 हासिल 1 96। अब इसको घटाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा कट कट कट। अब फिर जोड़ी में उतरेगा, 2 0 बचा था यहाँ, दोनों उतर जाएगा यहाँ एक साथ।
अब देखेंगे यहाँ क्या संख्या लें ताकि 0 0 आए, तो 0 लेना पड़ेगा। तो 0 वाले में तो कोई करना ही नहीं पड़ेगा, 0 ले लेते हैं। तो 0 और 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये तो कट हो जाएगा, और ये भी 0 0 फिर वही हो जाएगा 960। ये ऐसे करना पड़ता है इसको। अब देखो वह संख्या क्या आया, कितने कितने मतलब उन लोगों को विद्यार्थियों के पास जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, तो हो जाएगा ये विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 480। 480 यही उसका उत्तर बनेगा ना, 480। कौन से ऑप्शन में है ये, तीसरा ऑप्शन में है। ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाले हैं इसमें। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न में है वर्गमूल 1089 भागित 121 का मान बताइए। तो वर्गमूल 1089 भागित 121, तो इसमें तो हमें सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि 1 का वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग बराबर 2 × 2 4 हो जाएगा, इस तरह का। तो इसका हमको वर्ग निकालना भी आना चाहिए। तो हम इसका पहले वर्ग निकाल के देखते हैं कितना होता है, किसका वर्ग है, किसको उसी संख्या से उसी से गुणा करेंगे तो इतना आता है। तो इसके लिए हम पहले भाग विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें 1089 और इसमें जोड़ी बनाते हैं ना, पहले इधर से इकाई इधर से जोड़ी बनाते आते हैं, तो ये हुआ। तब इसको देखेंगे कि ये किसका वर्ग होगा, वर्ग संख्या को देखना है। इसमें भाग तो देना है लेकिन वर्ग संख्या से भाग देना है। जैसे कि एक पहला वर्ग संख्या 1 है, दूसरा वर्ग संख्या है आपका 2, फिर 3, इससे भाग देके देखना है। तो पहले हम देखते हैं 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 3 से 3 में जाएगा, 3 3 9, 4 में 4 4 16 हो जाएगा। वर्ग संख्या तो उसी को भाग देना रहता है। तो 3 से देते हैं तो हो जाएगा 3 3 9। अब इसी में उस 3 को जोड़ना भी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा घटाने पर, इसको घटाते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 10 में 9 गए तो 1 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 3 3 6। यहाँ पर थोड़ा एक संख्या के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि अगला संख्या को फिर भाग देने के लिए उस संख्या को लिखना पड़ता है। इसका कुछ नियम होता तो सरल, लेकिन समझने का देरी होता है थोड़ा। बच्चे क्या इसको नहीं करे रहते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाता लगता है, लेकिन एक बार समझ आ गए तो फिर सरल लगने लगता है। तो ये हुआ। अब 89 आ गया। अब इसको अनुमान लगाना है कि इसमें अभी हम क्या संख्या ले और उसी का यहाँ पहाड़ा पढ़ें ताकि 189 आए। तो हम अगर यहाँ इसे तो आखिरी वाले अंक तो पता चल रहा है ना, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, तो कितने बार में कट जाएगा दोनों, 6 3 18, 3 बार में। तो हम 3 बार लेके देख लेते हैं। तो यहाँ 6 है तो यहाँ 3 लेते हैं, 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, जब यहाँ 3 ले रहे हैं तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। तो ये 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 3 9 और 3 6 18 आ जा रहा है। इससे अनुमान लग जा रहा है ना। इसमें अनुमान लगाने वाला बहुत बड़ा खेल होता है। तो 6 यहाँ जोड़े से 6 आया था, उस संख्या से इसको अगर देखते हैं भाग देंगे, 6 3 18 3 बार में जा रहा है, तो हम 3 यहाँ लेके देखें तो आ गए 3 में। तो ये 3 में आ गए वो 189, और यहाँ 3 लेना पड़ेगा। तो ये 3 हुआ। अब यहाँ इसको घटाएंगे तो यहाँ उसको उसी को जोड़ेंगे, फिर 3 3 6, फिर यहाँ एक अंक की जगह छोड़ेंगे, और ये 6 पहले से था। अब इसको घटाएंगे तो ये कट और ये कट और ये कट हो जाएगा। तो वह संख्या क्या आया, 33 आया। 33 मतलब 33 का ये वर्ग है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले एक बार और। वर्गमूल के अंदर में 33 × 33 यही है ना, इसी को तोड़े हैं, इसी का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। और भागित तो भागित, अब ये किसका है, ये तो 11 है, 11 में 11 में 121। इतना तो पहाड़ा सबको याद रहता है, इसका निकालना नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 11 × 11। अब देखो, अब क्या जोड़ी बना के निकालना होता है, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो ये जोड़ी और ये जोड़ी, तो ये वर्गमूल के अंदर में निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा 33 भागित 11। अब इसको 11 से भाग देंगे तो 11 कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में भाग देना तो आता होगा, ऐसे भी कर सकते हो बटा के रूप में। 11 तो 11 तिया 33, तो आया 3 आ जाएगा वह संख्या। इसका मान आ जाएगा 3। कौन से ऑप्शन में है ये, पहला ही ऑप्शन में है ये।